मत कहो, इतना पसंद नहीं, टूटेगा नहीं। मैं उठा ही रही थी ना तो आपका हाथ रख गया। अच्छा चलो, आप तो क्या कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही थी, तो कर नहीं सकते तो लोग के साथ हमेशा वो ऐसा दैट दाना वाला रूट वाला फेस है। मजाक क्या कह रही हो? बहुत मजाक क्लास पर ही से लगता है, वरना क्लास बोरिंग हो जाती। अच्छा, खूब मजाक करा करो मतलब है। चलो बीच बीच में हाँ एंटरटेनमेंट। कल क्या पढ़ाए थे? कल क्या पढ़ाए थे? पढ़े जाके? मुझे तो पता है हिमालय पढ़ाया था। हिमालय में कौन सी रेंज पढ़ा रहे थे? ग्रेटर हिमालय। काराकोरम के बारे में मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, ना काराकोरम ना लद्दाख ना जास्कर, अभी किसी के बारे में लिखवाया ही नहीं है। ब्रज हिमालय पढ़ रहे थे। आगे आएगा हिमालय का कुछ? ब्रज हिमालय के बारे में क्या लिखवाया था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर ये पढ़ रहे थे ना ब्रज हिमालय। क्या लिखा है इसके बारे में? जो आया था कल वो बताओ। आए तो सब थे, चुप हो गए सब। हाँ, ब्रज हिमालय बारे में पूरा नहीं लिखा गया था अभी। क्या लिखा था? ईओसीन है ना, ईओजोइक तो नहीं लिखे हो ना, ईओसीन लिखे हो ना। कल कई लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी हिमालय बंद कैसे हुआ, 3 मोड़ 4 मोड़ कैसे पड़ रहे हैं। आप ऐसे सोचो, जैसे कभी गांव देहात में लोग चूल्हा बनाते हैं ना, तो क्या एक साथ पूरा चूल्हा बना के तैयार कर देते हैं? बताओ 3 बार में कैसे बन रहा है? और 3 ही बार में क्यों बन रहा है? 4 बार में, 5 बार में क्यों? छोटा रहेगा, 4 बार बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 बार में बनाते हैं। 3 बार में ही बनाने का कारण मुझे बता दो कभी। क्योंकि हम उसे थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, जिससे कि वो आराम से हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी और वो सूख भी आराम से जाएगा। सूख जाएगा। अगर उसके ऊपर एकदम हम वजन रख देंगे तो नीचे से वो मिट्टी जो है लटक जाएगी और वो टूट जाएगा। आई बात समझ में? 3 बार में बन रहा है ना चूल्हा। ऐसे ही हिमालय में कितनी बार में बना है? 3 बार में नहीं बना है। कितने बार में बना है? 6 बार में। और 6 बार स्टेप बता दिए थे। पहले स्टेप में क्या बन रहा था आपका? ट्रांस हिमालय। जब ट्रांस हिमालय बना है तो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं जो मूव कर रही है, वो आपकी तरह थोड़ी ना चल रही। मान लो अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर चलना है तो एक ही बार में चल दोगे क्या? है? क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? बताओ, अगर चलोगे यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लग रहा होगा, लगेगा कि नहीं? तो वही टाइम पे तो काउंट करोगे आप। जैसे इन्होंने बताया, हम चूल्हा बनाते हैं तो पहला आधार रखते हैं, फिर उसको सूखने के लिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जितना भी देते होंगे, मुझे नहीं पता। बस एक अगर इन दोनों धूप अच्छी पड़ती है तो आज पहले एक बनाएंगे तो बनाई होगी, इसलिए उसको पता है। बाकी तो कोई नहीं बोला। देखा होगा अगले दिन दूसरे लगा देंगे, तीसरे दिन चाहे तो उसे उसकी जगह पर उसे रख सकते हैं। अब ऐसे में अगर बरसात वाला मौसम होगा, है ना, धूप नहीं निकल रही होगी, तो 3-4 दिन या हफ्ता लग जाएगा। आई बात समझ में? अंतर समझते रहे ना। जहाँ बरसात वाला मौसम होगा, धूप नहीं होगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा चूल्हा बनाने में। तो सेम कंडीशन ये है, जब आपका ये फ्लो कर रहा था तो 14 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में कितना खिसक रहा है? 14 सेंटीमीटर। गति तेज है या नहीं? 14 सेंटीमीटर कितना होता है बताओ जरा। एक साल में क्या ये कमरा पार कर पा रहा है? हाँ, बस उससे 1 इंच बढ़ा, यानी कि 1 फीट भी पूरा पार नहीं कर पा रहा है ना। 1 फीट कर ले रहा है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना, और ये सेंटीमीटर है, 1 इंच छोटा। हाँ, तो जितना भी है, मतलब मान लो 1 साल में कितना चल रहा है, बस इतना ही पार कर रहा है।
आ गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इसकी स्पीड हो गई कम। अब कितना कर रहा है? 2 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ गति की बात आ गई। जो मैं कह रही थी, अगर धूप तेज होगी तो एक दिन में ही आधार तैयार हो जाएगा, अगले दिन आप उसके ऊपर डाल दोगे। अब जब ये आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो नदियाँ भी तो प्रॉपर अपना काम कर ही रही हैं, और इसको आगे बढ़ने में, यहाँ तक आने में करोड़ों वर्ष लगे, अरबों वर्ष लगे। इतने में नदियों ने भी तो अरबों वर्षों में कोई ना कोई काम किया होगा। तो दोनों ने ही मिलकर ये काम किया है। तो जब एक पर्वत श्रृंखला बनी, तो एक पर्वत श्रृंखला से जब ये ऊंचे हुए तो यहाँ पर क्या बन गया? ग्लेशियर बने। ग्लेशियर से क्या हो गई? नदियाँ बनी। नदियों ने क्या करा? आपके फिर से यहीं पर सेम प्रोसेस करना शुरू कर दिया। फिर प्लेट थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर एक श्रृंखला इसने और बना दी, जिसको हम कह रहे हैं मध्य हिमालय। फिर वही प्रोसेस चल रहा है। ये फिर से प्लेट, इंडियन प्लेट और आगे बढ़ रही है, और इंडियन प्लेट आज भी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि टकरा गई है और रुक गई है तो वहीं स्टॉप हो गया है। यूरेशियन प्लेट स्थिर है और इंडियन प्लेट गतिशील है। आज भी 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर की रफ्तार से वो आगे बढ़ रही है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। पहले आप देखोगे एवरेस्ट का डाटा चेंज होता रहता है। 8,448 नहीं, 8,848 है, ठीक है। पुरानी बुक में देखोगे, अब का डेटा देखोगे 8,850 है। कुछ टाइम बाद देखोगे फिर से क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ने का कारण क्या है? ये हमें पता चल रहा है कि इंडियन प्लेट अभी भी क्या है? गतिशील है, और उसकी गति कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से है। तो अगर यह प्रोसेस चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिमालय की 3 श्रेणी के बाद एक 4थी श्रेणी भी उत्पन्न हो जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं? पर उस समय वो चीजें देखने के लिए हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है पुनर्जन्म वगैरह लेके फिर आ जाओ, 20 जन्म लो, 25 जन्म लो, क्या पता कितने जन्म लो, और तब आपको ये चीजें आके दोबारा मिले। ठीक, तो पहला मैंने बताया जो बृहद हिमालय है किसमें बना है? सीनोजोइक में बन रहा है। सीनोजोइक में बना है, मीसोजोइक में बना है? सीनोजोइक एरा के किसमें बना है? इओसीन पीरियड में, ठीक है। जैसे इओसीन खत्म हुआ, अब इओसीन ये थोड़ी ना है। अब ऐसे समझो इओसीन को खत्म होने में 400-500 साल लगे होंगे, ठीक है। 400-500 साल लगे होंगे इओसीन को खत्म होने में, या इससे भी ज्यादा साल लगे। तो इतने में ही नदियों ने भी अपना काम करा और प्लेट भी क्या करती गई? आगे बढ़ती गई। जब नदियां अपना काम करती गई, प्लेट भी आगे बढ़ती गई, तभी हमारा दूसरा हिमालय कौन सा बन गया? लघु हिमालय। यही कार्यक्रम, यही प्रक्रिया चल रही है जो आपको दिखाई नहीं देती है, पर ये चल रही है। उसके बाद आपकी कौन सी बनी? तीसरी श्रेणी, यानी कि ये बना आपका शिवालिक, ये बना आपका लघु, और ये बना आपका। अब इनके बीच में जो डिवाइड हुआ, अब ऐसे सोचो, इसके बीच में जैसे ये पर्वत है, इसके बीच में एक स्पेस, एक मैदान सा बन गया। उसके बाद में क्या हो गया? दूसरा मैदान बना हो, फिर तीसरा मैदान बना। इसी को तो हमने कहा है, क्या बोला था? MTCF और MBF, और इधर क्या था? ITSZ। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये कार्यक्रम जो बना है, अब आप बिल्कुल ऐसे समझ लो, चूल्हा, ये चूल्हे का आधार हो गया, ये चूल्हे की दूसरी माला होगी, ये चूल्हे की तीसरी माला आ गया। उन्होंने कहा चौथा अगर बनाएंगे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा है? 3 हिमालय रखे हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 3 पार्ट हैं। जो इनको डिवाइड कर रहा है, आपस में बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि बांट रहा है, उसको हम कह रहे हैं MCF और MBF। तो कल हम बृहद हिमालय के कहाँ पर थे? हाँ, तुम लोग तो नहीं आए थे, मेरे में नहीं थे ना, तो नहीं आए थे, बस मेरी क्लास में नहीं आए थे। आए थे क्लास अटेंड करी आपने? कल तुम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी? मैम करी थी, इधर बैठे करी थी, इधर बैठे थे, जल्दी चले गए थे। अच्छा, चलो क्या लिखा है बता दो, किसी क्या एवरेस्ट और कंचनजंगा बता दिया था, ठीक है। एवरेस्ट और कंचनजंगा के बाद बृहद हिमालय,
और लघु हिमालय के मध्य। इसको मैं एक उससे समझाती हूँ। जब हमें कहीं जाना होता तब नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब पढ़ लो। ओके। टच काम नहीं करता है, ऐसे समझो। ये मैंने क्या बनाया, बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय के बीच में क्या बनाती है, घाटी। घाटी का मतलब समझ में आता है, दो पर्वतों के बीच का मैदान, उसको कहते हैं घाटी। अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच में घाटी है उसको हम क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी आदि के नाम से जानी जाती है। नॉर्मल पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी या कश्मीर घाटी किन दो पर्वत या हिमालय श्रेणी के मध्य में बसी हुई है। तो किसके बीच में है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। यानी इंग्लिश में बोलोगे तो आप मिडिल वो नहीं है या क्या नाम उसका, पीछे लड़कियों बातें मत करो। गाड़ी हाँ, गाड़ी वाली है। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या है आपके ऐसे ही। अब यहाँ घाटियां हैं तो क्या होंगे, मैदान भी होंगे घास के, होंगे। क्या नाम से पुकारा जाता है बताओ, कुल्लू घाटी में, ओ सॉरी कश्मीर घाटी में मर्द, बुग्याल या पुआल। पुआल मर्द कहते हैं हम कश्मीर में, बुग्याल और पुआल कहते हैं हम उत्तरा। आज ये फिर वाइट कर दिया, किसने किया। अब इसके एग्जाम्पल दोगे, मर्द के एग्जाम्पल मुझे सुने होंगे ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसका मतलब क्या है, ये कश्मीर घाटी के घास के मैदान है। कहाँ पाए जा रहे हैं, बृहद हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। बुग्याल और पुआल ये कहाँ बोले जाते हैं, उत्तराखंड में घाटियों के मैदान है। आगे बात समझ में या नहीं, लिखना शुरू करो फिर अब आगे। इसी में डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। ग्रेट हिमालय में कहाँ लिखा था, थोड़ा कहाँ था ये बता दो, इसके आगे जोड़ोगी। 8,000 मीटर 800 मीटर 800 आ जाएगा तो पहाड़ियाँ आ जाएंगी, पर्वत भी रहेंगे। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय लघु हिमालय से, बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCF द्वारा अलग हुआ है, MCF द्वारा अलग हुआ है। कल फुल फॉर्म लिखवा दी है, सिमिलर प्लस में है। सारा कंटेंट क्लियर करके तो पेज ही लगा, हर पेज ही लगा। इसमें नहीं मिलेंगे, प्लस मिले नहीं, प्लस नहीं है। MCT या MCF के द्वारा अलग हुआ है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी बोल सकते हो। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। कुल्लू
कुल्लू घाटी। इन घाटियों में प्राय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, गुलमर्ग और सोनमर्ग। इन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। तथा उत्तराखंड में बुग्याल तथा पुआल के नाम से जाना जाता है। जैसे बुग्याल तथा पुआल के नाम से जाना जाता है। पुआल जैसे इसका नाम नहीं है, बस अगर बुग्याल बोला जाएगा तो समझ लेना घास के मैदान है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, घाटियों में। जैसे नंदा देवी घाटी वगैरह है ना, यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको क्या कहेंगे? बुग्याल या पुआल। अगला लिखो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय प्राय इन लोग हो गए। प्राय ब्रज हिमालय की भांति एक श्रृंखला में ना होकर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। इसका यह कारण क्यों है? ये बताओ क्यों है ये विभाजित? बताओ। नदियों के कारण क्यों? तोड़ देती हैं। कैसे तोड़ा है नदियों ने पहाड़ों को? चलो बताओ। नदियाँ तोड़ देती हैं। नदियाँ तो तुमने सही बोल दिया, अब बोलो कैसे? कौन सी भाव? नदियों का बहाव। ठीक है, थोड़ा सा आंसर के पास पहुंच रहे हो। आगे बताओ। जब पहाड़ों की उत्पत्ति हुई है ना, इन्हीं को कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। ऐसी नदियाँ जिन्होंने अपना मार्ग हिमालय के उत्थान के टाइम पर नहीं बदला, उसी मार्ग में बहती रही जिस मार्ग में वो हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही थी। इन्होंने क्या कहा, जैसे जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो अपने बहाव से क्या करती रही, यहाँ से काटती रही इसको। जब काटती रही तो हिमालय की एक पूरी रेंज नहीं बन पाई, तो बीच में क्या हो गया, जहाँ नदियाँ निकली हैं, नदियों का कटाव से हिमालय रेंज टूट गई है। इसीलिए देखो, तो मध्य हिमालय, पीर पंजाब, धौलाधार, और फिर ये मिडिल हिमालय आपका जो नेपाल में है, जिसको महाभारत श्रेणी कहते हैं। फिर आके यहाँ पर आके किसमें मिल जा रहा है? ग्रेट हिमालय में ही आके मिल जा रहा है। आगे बात समझ में? इसीलिए कैसे है ये कि
पूर्ववर्ती नदियों द्वारा इसके उत्थान को रोक दिया गया। इसीलिए जो आपका वृद्ध हिमालय मध्य हिमालय है, क्या है आपका, पूरी एक श्रेणी में ना होकर बीच बीच में विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। जैसे पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधार हो गया, और एक कौन सी है, नाग, क्या है नाग, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, दार्जिलिंग हिमालय आदि आदि इनमें विभाजित है। आगे बात समझ में। अब लिखो मसूरी रेंज, उसी में नाग टिब्बा में, उत्तराखंड में मसूरी रेंज कह लो या नाग टिब्बा कह लो, दोनों ही नाम है। लिखा क्या है, विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। इसका कारण यहाँ पूर्ववर्ती नदियों ने, यहाँ बहती हुई पूर्ववर्ती नदियाँ, यह इसका कारण यह कारण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा, पूर्ववर्ती नदियों द्वारा, क्यों हंस रही हो, पूर्ववर्ती नदियों द्वारा हिमालय के उत्थान के टाइम पर, हिमालय के उत्थान के टाइम पर, समय लिख लेना टाइम को, हिमालय के उत्थान के समय हिमालय को काटता रहा, हिमालय को काटती रही, मिला नहीं, माध्यम से नहीं करेगी, उसी माध्यम में सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। गलत तब नहीं होता है, हिंदी में और इंग्लिश में लिखने में इनमें फर्क पड़ जाता है। मात्रा लगाने में आपको हाथ हिलाना पड़ता है, और इंग्लिश में फटाफट फटाफट एक ही लाइन नीचे लगाने में हाथ नीचे करना है, ऊपर मात्रा लगाने में, ठीक है, सब चीज सोचनी पड़ती है। इंग्लिश में एक ही फटाफट स्पीड रहती है, ये बेनिफिट रहता है इंग्लिश मीडियम वालों को। काटती रही, जिससे यह पर्वत श्रृंखला, यानी कि यह श्रेणी, यह श्रेणी एक श्रृंखला में ना होकर, एक श्रृंखला में ना होकर विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में, एक श्रृंखला में ना होकर विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित होती है। जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है, और ऐसे ही याद रखना, जो भी डायरेक्शन वाला कौन सा चला गया, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायः पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी के बाद लिखो आप मंसूरी श्रेणी या नाग टिब्बा श्रेणी, मंसूरी श्रेणी या नाग टिब्बा श्रेणी। उसके बाद लिखो महाभारत श्रेणी, अंतर लिख लेना ब्रैकेट में नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल। उसके बाद दिखाई देती है, तो कहाँ दिखाई देती है, दार्जिलिंग हिमालय के तौर पर आप देख सकते हो उसको, दार्जिलिंग हिमालय। सब मिल जाएंगे, पीर पंजाल के थोड़ा सा पूरब में आ जाओ, और पूरब थोड़ा सा उत्तर में आओ, मिल जाएगी थोड़ा सा। बस ऐसे ही मैपिंग पर देखते रहो कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, एटलस भी साथ में खोल लो, है लिख भी लो, जब मैं बोल रही हूँ तो देख भी लो, दिमाग हाथ भी चलाओ, आगे भी चलाओ, कान भी चलाओ, सब चीज एक्टिव रखो। अब इसके बाद देखो पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, मैम उसी में लिखना है, लाइन चेंज करके लिखो। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है, और जबकि दक्षिण में जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू है। यहाँ नहीं मिलेगा बेटा, बस यहाँ श्रेणी नहीं मिलेगी।
दक्षिण में जम्मू है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं? पीर पंजाल श्रेणी में कौन कौन से दर्रे मिलते हैं? बनिहाल दर्रा और बुर्जीला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जीला दर्रा। दर्रे आप लोग पढ़ लेना, पता नहीं आपके उसमें दिए हैं कि नहीं दिए, बस इसका फॉर्मेशन दे रखा है तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। अपने आप से दर्रों पर थोड़ा सा काम कर लेना और ग्लेशियर पे थोड़ा सा काम कर लेना। ग्लेशियर पे बचा दूंगी थोड़े बहुत, ठीक है। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी में अलग से लाइन चेंज करके बेटा लिखो। धौलाधार श्रेणी में हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला, इसी में बसी हुई है। थोड़ा तो धौलाधार श्रेणी में हिमाचल की कैपिटल यानी कि हिमाचल की राजधानी शिमला बसी हुई है। बसी है। अब लाइन चेंज करके लिखो शिवालिक, शिवालिक। अच्छा दोनों द्वार भी लिखो, दोनों द्वार यहीं पर आते हैं। शिवालिक लिख लिया, कोई बात नहीं है, शिवालिक में लिखवा देंगे। शिवालिक हिमालय लिखो, धौलाधार नहीं वो जो आती है दोनों द्वार। शिवालिक लिख लो, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, लघु हिमालय की उत्पत्ति का टाइम नहीं बताया ना मैंने, लिख लो उसमें मियोसीन, मियोसीन। बृहद हिमालय में बस लिख लो, लघु हिमालय में मियोसीन लिख लेना। मियोसीन काल, जहां पर हेडिंग डाला है वहीं पर ही लिख लो। बृहद में, लघु में, बृहद का तो कल लिखवा दो। हाँ बस यहीं लिख लो मियोसीन, सिर्फ मियोसीन लिखना है। काल या युग लिख लो। शिवालिक, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति पूर्व प्लेस्टोसीन युग में हुई है, पूर्व प्लेस्टोसीन युग में हुई है। इसकी उत्पत्ति शिवालिक तलहटी में जमा नदियों द्वारा लाए हुए अवसाद, शिवालिक तलहटी में जमा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, कंकड़ पत्थर तथा सागरीय अवसाद, सागरीय अवसाद के जमाव से, सागरीय अवसाद के जमाव से हुई है। शिवालिक में अब ये बताओ, नदियों द्वारा अवसाद लाए गए हैं उससे भी हुई है, और जलीय के लिए आए हैं तो इसकी अवसादी होगी ना। इसमें क्या मिल सकता है आपको? जीवाश्म ईंधन, है ना। अतः शिवालिक में जीवाश्म ईंधन, शिवालिक में बोला था इसके बाद अतः शिवालिक में जीवाश्म ईंधन तुमने भी क्यों? अतः जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। शिवालिक बोलने वाली थी मैं। शिवालिक हिमालय
शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई 800 से 16 मीटर। 800 से 16 800 और डैश 16 से लगा देना। 1600 मीटर छोटी होंगी तो 800 की रहेंगी, ठीक है, बड़ी होंगी तो 1600, इससे ऊपर नहीं और होंगी भी तो कोई दिक्कत नहीं। 800 से 1600 मीटर होती है शिवालिक प्रायः पश्चिम में परिलक्षित होता है। शिवालिक प्रायः पश्चिम में परिलक्षित होता है। पश्चिम में परिलक्षित होता है। इसके विपरीत पूर्व में, इसके विपरीत पूर्व में यह वृत्त हिमालय में समायोजित हो जाता है। ये वृत्त हिमालय में समायोजित हो जाता है। यह वृत्त हिमालय में समायोजित हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की कुछ पहाड़ियां परिलक्षित होती हैं। कुछ पहाड़ियां परिलक्षित होती हैं जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है। जो पश्चिम से पूर्व डफरा, मिरी, ओबरा, मिस्मी। मिरी, ओबरा, मिस्मी। डफरा, मिरी, ओबरा, मिस्मी। मिस्मी, मुझे मिस करो, मिस्मी, ठीक है। मिस्मी, डफरा, मिरी, ओबरा, मिस्मी। इन पहाड़ियों के नाम, अब मैं पर्वत नहीं बोल रही हूँ, पहाड़ी बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या हो गई है? कम हो गई है। मेन कहते हैं 2000 मीटर से नीचे किसी पर्वत की ऊंचाई है तो क्या कहलाएगी? पहाड़ी कहलाएगी। इससे ऊपर है तो पर्वत। समुद्र में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। समुद्र में 1000 मीटर। यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अब लाइन चेंज करके लिखो। वृत्त हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य, वृत्त हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा हुआ अलग? MBF। वृत्त हिमालय शिवालिक हिमालय से MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग हुआ है। के माध्यम से अलग हुआ है तथा इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य द्वार और दूर घाटियां पाई जाती हैं। मतलब पाई जाने वाली घाटियों को दूर और द्वार कहते हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाने वाली घाटी को दून और द्वार कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देहरादून और हरिद्वार। इतना जितना समझाया वो समझ में आ गया हिमालय का? रेंज पूरा रख लेना। अब नोट करके पहले ये लिख लो जो मैं बता रही हूँ, NOT, नोट। पहला लिखो नोट, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ये तो पूरा पता है, ट्रांस हिमालय में आती है, लिखवा चुके हैं, बस जो काराकोरम श्रेणी में प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर के नाम लिखो। है ना, हिमनद बोलोगे। प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, बियोफ, बियोफ, हिस्पर है, बियोफ, सियाचिन, हिस्पर, बियोफ, ससाइनी, 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 बियोफ, ससाइनी, सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद देखो लद्दाख श्रेणी। अच्छा, काराकोरम की सबसे ऊंची श्रेणी है K2। काराकोरम में सबसे ऊंची छोटी है आपका K2, 8,611 मीटर, जो POK में आती है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, POK का भाग है। इसके बाद लिखो लद्दाख श्रेणी, और इसको ऐसे याद करोगे, लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। लद्दाख दक्षिण में अवस्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, राकापोसी, और सबसे स्टीप है, बीच में सबसे स्टीप चोटी है राकापोसी, सबसे तीव्र ढाल वाली। मिली राकापोसी? नहीं मिली राकापोसी, ठीक है। तो विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य, काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य श्योक नदी बहती है। श्योक नदी बहती है। काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी। ये लिखो बच्चों, बोला है श्योक नदी बहती है, जो सिंधु की सहायक नदी, जो सिंधु की सहायक नदी। अगला लिखो, कौन सी रहेगी? जास्कर। जास्कर के बारे में लिखवाई दिए थे, लिखी लो। जास्कर श्रेणी
लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। जास्कर श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। लेह सिंधु के दाहिने तट पर अवस्थित है। लेह सिंधु के दाहिने तट पर अवस्थित है। हाँ, क्या बोला मैंने? सिंधु नदी जास्कर के उत्तर में प्रवाहित होती है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। ट्रांस हिमालय की इसमें लिखो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां वर्ष में अधिकतर हिम आच्छादित रहती है। अधिकतर ही हिम आच्छादित रहती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की हिम आच्छादित रहती है। आप लिख लो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अभी हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी, हिमालय की श्रृंखला पढ़ ली थी। और हिमालय को अगर हम कैसे देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आते देखोगे तो पहला पड़ेगा ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लिखो, लिख लिया? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। सिडनी पुराट बता देंगे क्या है। सिडनी पुराट द्वारा किया गया है। सिडनी पुराट द्वारा किया गया है। सिडनी पुराट ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सिडनी पुराट ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं इसको। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। दूसरा कौन सा बोलो? कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, वो सॉरी पहले पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय। अब पहला हेडिंग डालो पंजाब हिमालय। ये समझा दो पहले। समझ लो पहले। ये जो चित्र दिखाया गया है रंगी बिरंगी, इंडस रिवर से लेके सतलज तक का जो हिमालय कहा जाता है वो कहते हैं आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दोनों नाम है, किसे किसे भी जान सकते हो। इंडस से लेकर सतलज तक, सतलज से लेकर काली नदी तक का हिमालय कहा जाता है कुमायूं हिमालय।
सतलज से लेके तीस्ता नदी तक का हिमालय कहा जाता है नेपाल हिमालय। तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक कहा जाता है आपका असम हिमालय। इसको ऐसे ही याद कर लेना बिना देखे। कभी भी कोई पूछे, चिटनी पुराण के अनुसार जो पर्वतों का हिमालय का विभाजन किया गया है, उसके सबसे पश्चिम में कौन सा है आपका कश्मीर हिमालय, सबसे पूर्व में असम हिमालय, बीच में नेपाल हिमालय। कुमायूं हिमालय को दो पार्टों में बांटा गया है, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय। यानी कि आपने देखा है कुमायूं हिमालय है, ये मैं बना ले रही हूँ कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रेंज की बात नहीं करी है, ना ब्रज की करी, ना मध्य की करी, ना शिवालिक की करी है। हमने इन तीनों को ही क्या कह दिया है, कुमायूं हिमालय। इससे पहले आप ये सेपरेट पढ़ रहे थे ना, ब्रज हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम इन तीनों की ही रेंज को एक साथ पढ़ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कुमायूं हिमालय। मैंने कहा कुमायूं हिमालय को उत्तराखंड में दो पार्ट में बांटा है। ये कौन सा है, पूरब में पश्चिम है, पश्चिम। ये कौन सा है, पूरब। जो पूरब में है उसको कुमायूं हिमालय कह रहे हैं, और जो पश्चिम में उसको गढ़वाल हिमालय कह रहे हैं। आपका जो क्या है ऋषिकेश है वो गढ़वाल हिमालय में आता है, जो आपका हरिद्वार है वो कुमायूं हिमालय में आता है। आगे बात समझ में। कभी पेपर में पूछा जाएगा नंदा देवी कौन से पर्वत में है, मतलब कौन सी श्रेणी में आता है, तो आप ये तो बोल दोगे आराम से उत्तराखंड में तो कुमायूं में है। आप कुमायूं में भी कौन से में है, गढ़वाल कुमायूं में है कि कुमायूं हिमालय में। तो आपका जो नंदा देवी आता है वो कुमायूं हिमालय में आता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जितने भी हैं आपके गढ़वाल हिमालय में आते हैं। समझ गए बात की नहीं समझे, नहीं समझे, वेरी गुड, समझ गए हो। उसके बाद काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। काली नदी जिसको टनकपुर में आके शारदा बोला जाता है, वैसे ये काली नदी है, ठीक है। काली नदी के पूर्व का हिमालय, सॉरी पश्चिम का हिमालय आपका भारत में है, जबकि इसके पश्चिम का हिमालय नेपाल में है। इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। पढ़ोगे तो बस क्या पढ़ोगे, यहाँ पर जो रेंजेस आ रही हैं, ब्रज हिमालय के अंदर जो रेंज आती हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी। ये सारा सीक्वेंस ऐसे ही है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, एज इट इज आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है कंचनजंगा के बाद कौन सा आता है, एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, फिर मंसालू, अन्नपूर्णा, फिर धौलावीर है, उसके बाद फिर आपकी नंदा देवी है। आपको सारे ऐसे नंदा देवी वाले, फिर बंदरपुर आएगा, गंगोत्री आएगा, ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो सीक्वेंस आप ऐसे याद कर लेना। पिक्चर बनाओगे, बोलो। ये जो काठगोदाम पड़ता है, ये हमारे से पड़ता है, ये कौन सी मालूम पड़ता है? काठगोदाम जो पड़ता है वो कुमायूं हिमालय में आएगा, ठीक है। ये सब, हाँ, ये सब कुमायूं हिमालय में आएंगे। हरिद्वार से जितना उधर चले जाओगे तो वो आपका गढ़वाल हिमालय में आता है। उत्तराखंड पीछे देने जा रहे हो क्या, नैनीताल ये कुमायूं में आएगा। और जो आपका क्या नाम है, आपका बागेश्वर है, जागेश्वर है, ये भी सारे कुमायूं में आएंगे। जितना आप ये सोचो ना, जितना उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है इस वाला क्षेत्र, जो अपना पीलीभीत के साथ जितना लग रहा है कुमायूं में आएगा, और जितना सहारनपुर इस साइड से लग रहा है वो आपका सब आएगा, और डिवाइड हो रहा है इसका हरिद्वार से। नेपाल पढ़ना नहीं है, पीक सारी याद कर लेना। उसके बाद आप तीस्ता नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय है उसको कह रहे हैं हम असम हिमालय। आई बात समझ में। अब लिखना शुरू करो। पहला लिखो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्या है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय प्रायः जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर और पंजाब में बसते थे, और इसी में आपका हिमालय भी आ रहा है ना, हिमाचल, पंजाब और कश्मीर।
हिमाचल, पंजाब और कश्मीर। अब नॉर्मल कभी पूछा जाएगा कि पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी किस में आ रही है, तो पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी आपकी किस में आ रही है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी तथा धौलाधार श्रेणी आती है। दूसरा लिख लो सतलज और काली। दूसरा क्या आता, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय प्रायः सतलज नदी और काली नदी के बीच अवस्थित है। प्रायः सतलज नदी और काली नदी के मध्य अवस्थित है। इसका विस्तार उत्तराखंड में ही है। इसका विस्तार उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय को दो भागों में विभाजित किया गया है, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय। गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड में दो भागों में विभाजित किया गया है, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का पश्चिम पार्ट गढ़वाल तथा पूर्वी पार्ट कुमायूं। कुमायूं हिमालय का पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहा जाएगा और पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय कहा जाएगा। नंदा देवी त्रिशूल, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला ना, त्रिशूल भी है। नंदा देवी, त्रिशूल, ये कुमायूं, हाँ त्रिशूल चोटी उत्तराखंड में मिल गई। चोटियां सब मैप में देख लेना अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। अब लिख लो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार और कितना तेज, हल्के बोलो, इतना मैं हल्के बोल रही हूँ। इतनी स्पीड में अगर तुम लिखोगे ना तो कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिख पाओगी। नेपाल हिमालय स्पीड बढ़ाना सीखो क्लास से ही। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। विश्व की अधिकतम सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित हैं। विश्व की अधिकतम सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना वृद्ध हिमालय। आगे बात समझ में क्यों बोला वृद्ध? बात समझ में आई? वृद्ध क्यों बोल दिया मैंने? आने लोगों को नहीं समझ में आई क्यों बोला, बताओ आशा, बताओ क्यों बोला कि नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अवस्थित हैं। नेपाल हिमालय वृद्ध हिमालय में, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखवा दिया वृद्ध नेपाल हिमालय वृद्ध हिमालय में। वृद्ध तो यहाँ भी आ रहा है बेटा, वृद्ध हिमालय तो यहाँ पे विस्तार देखो, वृद्ध हिमालय वो वृद्ध हिमालय है यहाँ से यहाँ तक का। जितनी भी एवरेस्ट है, मकालू है, मनसालू है, जितनी भी हैं सब नेपाल हिमालय में और वृद्ध हिमालय का हिस्सा ही है। अभी मैंने कहा हम जब ऐसे पाठ कर रहे हैं नदी में तो हम तीनों श्रेणियां पढ़ रहे हैं।
जब आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां कौन सी हिमालय में पाई जाती हैं, तो नाम दिया जाएगा शिवालिक में, मध्य में या वृद्ध में। तो आपका आंसर होगा वृद्ध में। आगे बात समझना, ग्रेटर हिमालय में लिख दिया अंदर ब्रैकेट में, वृद्ध हिमालय में अवस्थित है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ, वैसे तो वृद्ध हिमालय जब लिखा है तो लिखा जाएगा एड्रेस है मंगालू मसालू और ये नंदा देवी, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल। अगला आप लिखो असम हिमालय। असम हिमालय असम हिमालय का असम हिमालय का विस्तार भूटान तथा भारत में है। भूटान तथा भारत में है। ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग है। यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, तीस्ता नहीं तीस्ता। अब उस दिन बोला भी थे ना, तीस्ता नदी समझौता किस किस के मध्य है। तीस्ता किसकी साइड नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कहाँ मिलती है? बंगाल में। बराक किसकी साइड नदी है? बराक नदी किसकी साइड नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर तक का हिमालय असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय कहा। अब लिख लो पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय विभाजन हो गया। अब अलग से एक हेडिंग है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्या है? पहले समझा दूं या पहले लिखवा दूं? जो बोल रहा है समझाने के लिए एक वोट डाल दो फटाफट फिर से। पहले समझाना है लिखवाना है? पहले समझाना है। कंचनजंगा आपका इसमें आएगा असम हिमालय। सिक्किम में आ रहा है ना, इसका किधर दिखा रहे हैं? लिख लो। अगर कंचनजंगा स्पेशली लिखना चाह रही हो तो कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। और जो भारत की सबसे ऊंची, ये लिखवाने के बाद मैं नोट डाउन करवा दूंगी। अभी हम सारे लिखवा देंगे। हाँ, पहले समझा दूं। मैंने बात करी आपकी किसकी? पूर्वी हिमालय। अभी तक का हिमालय ये वाला पढ़े थे ना आप। यहाँ से लेकर एक चित्र बनाऊं, ऐसे में समझाते रहिए। अब हिमालय क्या हुआ है? मुड़ गया। तो ये वाला जो हिमालय आ रहा है वो पूरब में आ रहा है और इधर हिमालय जो आ रहा है वो पश्चिम में आ रहा है। ठीक। अब ये वाला हिमालय हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये वाला हिमालय हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये वाला हिमालय पाकिस्तान में पहुंच गया। हिमालय जब इधर पाकिस्तान में मुड़ता है तो दो शाखा में बढ़ता है। एक होता है अफगानिस्तान, जिसको कहते हैं कहाँ जा रही है? हिंदू कुश में। और एक है सुलेमान की पहाड़ियां, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदू कुश। इसी का आगे विस्तार है किन्थर की पहाड़ियां और किसकी है? मकरान की पहाड़ियां। वो भी किस में आते हैं? पाकिस्तान में। हम यहाँ हिमालय की बात कर रहे हैं। जैसे ही हिमालय कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आता है तो नामचा बरवा के पास। ये क्या है? नामचा बरवा पहाड़ी। जब वृद्ध हिमालय का विस्तार पिछली बार दिखाया, मतलब लास्ट क्लास में दिखाया था, तो यहाँ बोला था नंगा पर्वत और यहाँ बोला था नामचा बरवा और यहाँ नंगा पर्वत। ठीक है। नामचा बरवा से नंगा पर्वत से नामचा बरवा जैसे ही आएगा तो यहाँ पर एक गाज बनता है। अब आपके मन में आ गया गाज, कि गाज क्या होता है?
जैसे ही नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ों को काटती हैं और इसके बीच में बहती हैं, पहाड़ों को काट के बही है, तो यही क्या कहलाया आपका, तो जिस घाट से प्रवेश कर रही है भारत में उसको कहते हैं देहांग घाट। देहांगी कहते हैं ना, नहीं देहांग नहीं है, पटकाई बूम की पहाड़ी है, मुझे देहांग है, कंफ्यूज हो गई मैं। देहांग नदी है बेटा, देहांग नदी है, तो हांग है, या बताओ जरा, याद करवाओ मुझे, घाट कौन सा है, देहांग घाट है, देहांग नहीं है। ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहते हैं, ओ ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में देहांग और लोहित है, देहांग लोहित ये सहायक है ना, देहांग। और अभी मैं घाट बताने से पहले मैंने नाम लिया है, चलो याद आएगा मुझे बताते तो मैं बता दूंगी, कोई नहीं, समझ लो पहले है यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रा वो बोला है ना, तो यांगयाप नदी तो वहां पर कह रहा है चीन में इसको, अरे अभी नाम लिया था, चलो छोड़ो, याद आ जाएगा मुझे बताते जब लिखवाऊंगे तो याद आ जाएगा। नामचा बर्रा के पास ये गाज बनाती कौन सी आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये गाज बनाती है तो ये गाज बनाती है कहाँ मुड़ जाती है, दक्षिण में। जैसे ये दक्षिण में मुड़ती है, एक शाखा तो इसकी कहाँ जाती है, भारत में, और एक शाखा इसकी चली जाती है आपके म्यांमार में। म्यांमार में जो शाखा गई है उसको कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको कहते हैं पटकाई बूम। पटकाई बूम। पटकाई बूम के दक्षिण में जो चोटी है वो क्या है आपकी, नागा पर्वत। नागा पर्वत के दक्षिण में जो पर्वत है वो पड़ रहा है मणि पर्वत, और मणिपुर के दक्षिण में आपका मिजो पर्वत। मिजो के बाद एक इधर त्रिपुरा पड़ता है, वहां पर पड़ती है त्रिपुरा पहाड़ी। आप सुनते जाओ। जैसे ही हिमालय क्या हुआ, दक्षिण में मुड़ा, दक्षिण में मुड़ के एक पूरी श्रृंखला में ना होके ये क्या है, बीच बीच में पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इधर देख लो बोर्ड पर, पहली जो पहाड़ी पड़ रही है पटकाई बूम, ये कहाँ पर है आपके अरुणाचल, यानी कि एपी लिख दे रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका नागालैंड पड़ता है। तो नागालैंड में इन पहाड़ियों को कहा जाता है नागा पहाड़ियाँ। नागालैंड के दक्षिण में फिर क्या जाता है, मणिपुर। तो मणिपुर में इसको कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर के दक्षिण में आपका है मिजोरम, जिसको कहता है कहा जाता है आपके मिजो पहाड़ियाँ। इसको लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, पुराना नाम इसका लुसाई की पहाड़ियाँ हैं। और मिजोरम के इधर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा में जो पहाड़ियाँ हैं उसको कहते हैं त्रिपुरा पहाड़ी। भारत में इनका यही विस्तार है। जब ये एक शाखा इसकी कहाँ पहुँचती है, म्यांमार में, तब इसको कहते हैं अराकान योमा। और हिमालय का ही नीचे आगे जाके विस्तार है जो द्वीप के स्वरूप में दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। चलो लिखना शुरू करो। ध्यान दे रखा है, वही तो ध्यान सहायक है, ये मैं कह रही हूँ, ये पढ़ यहाँ पर नाम बिल्कुल दिमाग में लगे, बताते याद आया। चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद आया तो कल बता दूंगी। हिमालय नामचा पर्वत के पास, हिमालय नामचा पर्वत के पास नामचा पर्वत के पास दक्षिण में मुड़ता है। दक्षिण में मुड़ता है तथा अभी यहाँ पर देहान की लिख लो, करेक्ट में कल करवा दूंगी, ठीक है। तथा देहान गाज के पास से
देहांग। हाँ, अभी देहांग लिखो। देहांग दास के पास से यह अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हूँ। यह अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हूँ। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हूँ। नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मणिपुर में मणि पहाड़ी तथा मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तथा मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। अब लिखते जाओ। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। पहला लिख लो पटकाई हूँ। अब डालो पटकाई हूँ। पटकाई हूँ पहाड़ी। पटकाई हूँ पहाड़ी। पटकाई हूँ पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है तथा यह म्यांमार और भारत के बीच की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तथा यह म्यांमार तथा भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसके पश्चिम में भारत तथा पूर्व में म्यांमार अवस्थित है। इसके पश्चिम में भारत तथा पूर्व में म्यांमार अवस्थित है। पटकाई हूँ की सबसे ऊंची चोटी सरामती है। पटकाई भूमि की सबसे ऊंची चोटी सरामती है। सरामती मतलब है ना सरामती। अगला लिख लो। हेडिंग डालेंगे क्या है? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी का विस्तार नागालैंड में है। नागा पहाड़ी का विस्तार नागालैंड में है। नागालैंड की मतलब नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कोहिमा नागा पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कोहिमा नागालैंड के दक्षिण में अवस्थित है, जिस पर नागालैंड की कैपिटल क्या है? राजधानी कोहिमा। जिस पर नागालैंड की कैपिटल कोहिमा भी अवस्थित है। इसके बाद मिजोरम। मिजो पहाड़ी का विस्तार प्रायः मिजोरम में है। ओ सॉरी मणिपुर है क्या ना? मिजोरम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मिजोरम लिख दिया है। मिजोरम लिखो। प्रायः मिजोरम में है। इसको लुसाई पहाड़ी भी, इसे लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लुसाई अगला तो मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी
मणिपुर पहाड़ी, इसका विस्तार मणिपुर राज्य में है। इसका विस्तार मणिपुर राज्य में है। त्रिपुरा लिखोगे तो ऐसे लिख देना, त्रिपुरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। अगली पहाड़ियाँ देख लो। यहाँ पर आपका मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार है। अब पहले थोड़ा सा ऐसा करो, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए हैं वो लिख लो, उसके बाद में अलग की पहाड़ियाँ बताओ। हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो या पॉइंट लिख लो, नोट डाउन कर लो। पहली बात लिख लो, भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में है। जो पीओके का भाग है, जो पीओके का भाग है, पूर्णतया भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोनों की लैंग्वेज में फर्क पता चल गया। पूर्णतया भारत में अवस्थित, वो पीओके में अवस्थित है। पूर्णतया भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, जो भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। जो भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत, सिक्किम। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की सबसे बड़ी है और भारत की दूसरे नंबर। इसके बाद है मैकान। मैकान श्रेणी मतलब मैकान पर्वत, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत मतलब पर्वत चोटी, और भारत की तीसरी। मैकान पर्वत उत्तराखंड का दूसरा, भारत का तीसरा। इसके बाद नोट डाउन कर लो, जो आपको होमवर्क है या अपने आप से ही करना है, पेपर में तो पूछा जा रहा है। पहली बात, जितने भी आपके हाईएस्ट पीक हैं उसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाने की कोशिश करना, और एज इट इज उसको याद कर लेना। किसकी अवस्थिति कहाँ पर है, किसके उत्तर में है, किसके दक्षिण में, ये भी आपको अपने से ही याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, दर्रे अभी तक है नहीं, जब तक का शेड्यूल मुझे मिला है, तो इसका मतलब है दर्रे भी आप लोगों को अपने आप से पढ़ने हैं। उसकी अवस्थिति भी देख लोगे, कौन सा दर्रा कहाँ पर है। चाहो तो मैं नाम नोट डाउन करवा दूंगी, कौन सा दर्रा कौन से राज्य में पड़ता है, मैपिंग आपको अपने आप करनी पड़ेगी। उसके बाद ग्लेशियर, जितने भी ग्लेशियर हैं वो भी आपको अपने आप ही क्या करने पड़ेंगे, लोकेटेड यानी कि लोकेशन पे दिखाना पड़ेगा, और अपने दिमाग में उसकी लोकेशन को बसाना पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा दर्रा हमेशा वो
भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमेशा पूछा जाता है। ये चीजें आप याद कर लेना और मैपिंग में अपने आप दिखा लेना। ग्लेशियर दिखाओगे, दर्रे दिखाओगे, यानी कि माउंटेन पास। क्या कह रहे हैं? याम क्या अब ये उसी पे पड़ी है, याम क्या आ जाएगा। अब डाल लो तुम लोग भारत की अन्य पर्वत। कल तो ये चैप्टर आज ही आज का है बस, और सर ने मुझे बोला था कि मैम सारा ही पर्वत करवा दीजिएगा, और जितना हो जा रहा है मैं उतना करवा दे रही हूँ, जितना नहीं हो रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप सिलेबस में था वो हिमालय ही था, हिमालय कंप्लीट हो गया। लिख लो भारत की अन्य प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां। लिखो क्या फैन बेट लाइट आ गई बेटा? ये बेट भैया ऐसा वो क्यों करके गए सबके साथ? लाइट नहीं आई होगी इसलिए। चलो लिखो, पहले लिखो मेघालय का पठार। अन्य बढ़िया पर्वत श्रेणियां इसमें बता रही हूँ। लगेगी मेघालय का पठार, मेघालय का पठार प्राय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भारत में अवस्थित है। जो हिमालय का पार्ट ना होकर, जो हिमालय का पार्ट ना होकर प्रायद्वीपीय, जो हिमालय का पार्ट ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का विस्तारित रूप है। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तारित रूप है। मेघालय में या मेघालय के पठार में, मेघालय के पठार में कुछ चोटियां प्रमुख हैं, कुछ चोटियां प्रमुख हैं जो पश्चिम से पूरब इस प्रकार है, जो पश्चिम से पूरब इस प्रकार है। सीक्वेंस लिख लो आसा। गारो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, हाँ गारो खासी जयंतिया, मिकिर, मिकिर, गारो खासी जयंतिया मिकिर। आप पहले लिख लो गारो, गारो इसका सीक्वेंस ऐसे याद रखना। ये जो मैंने लिखवाया है वो पश्चिम से पूरा लिखवाया, गारो खासी जयंतिया मिकिर। गारो, गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां मेघालय में सबसे पश्चिम में अवस्थित है, सबसे पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नेरकोट, नेककोट है, नेककोट, नारकोडम नेककोट है, नेकोडम, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नेकोडम है। गारो खासी, अब लिखो खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ी, गारो खासी, खासी पहाड़ी गारो तथा जयंतिया के मध्य अवस्थित है। खासी पहाड़ी
ये मानसीराम अवस्थित है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, खासी पहाड़ी पे ही मानसीराम अवस्थित है। और आपकी कौन सी है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग भी खासी पहाड़ी में अवस्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग भी खासी पहाड़ी में अवस्थित है। अब लिखो जयंतिया पहाड़ी। जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी खासी पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। जयंतिया पहाड़ी खासी पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। पूर्व में अवस्थित है। जयंतिया पहाड़ी खासी पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। अब पैरा चेंज करके नीचे लिखो। इन तीनों पहाड़ियां यानी कि गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों का विस्तार मेघालय में है। इन तीनों पहाड़ियों का विस्तार मेघालय में है और इनका नाम यहाँ की जनजाति के नाम पर रखा गया है। और इनका नाम यहाँ की जनजाति के नाम पर रखा गया है। अगला लिख लो, मिक्की पहाड़ियाँ। मिक्की पहाड़ियाँ, मिक्की पहाड़ी असम में अवस्थित है। मिक्की पहाड़ी मिक्की पहाड़ी असम में अवस्थित है तथा यह जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। कभी मैचिंग के लिए आता है, पहली बार तो शिकायत पूछा जाता है, 2 बार पेपर में पूछ ही लिया गया है पीसीएस के। एक तो वो कौन सी, डफरा, मिरी, कोरवा और बिस्मी, गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे सीक्वेंस में ये पूछ लिए गए हैं कि पूरब से पश्चिम सजाइए। या ऐसे दे रखा है, उन्होंने सजा के दे रखा है, उन्होंने सजा के दे रखा है, आपको बस क्या करना है, आंसर चूज करना है। अब लिखो, अगला लिख दो। मैं नहीं लिखवाऊं फिर समझा दूंगी, लिख के ले आओगे अपने आप। बोलो, कल टॉपिक ही खत्म है, कल तो अब टॉपिक जाएगा भी नहीं वाला, ना परसों जाएगा ना कल जाएगा। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, पीडीएफ भी नहीं मिलेगी इसकी। 7 बजे हाँ 6 मिनट बचे हैं। समझ लो और कुछ नहीं करूँगी मैं। कल मतलब वर्किंग डे पर है, कल की छुट्टी है, 15 अगस्त है। आने वाला टॉपिक जो है आपका मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। मिल तो गया है ग्रुप में आप लोगों को। तो फिर यहाँ देखो, ये है आपका पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी पर्वत माला, जिसको क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं ना, सह्याद्री पर्वतमाला। इसका विस्तार कहाँ से है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इधर से क्या मिल रही है आपके, बात नहीं करो, पूर्वी घाट जिसको कहते हैं हम महेंद्री। और जबकि पूर्वी घाट ऐसा ना हो कि क्या है,
यहाँ पर जहाँ पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं उसी को कहते हैं हम नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के इधर आओगे, किधर? पूरब में। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी एक और पहाड़ी, एक और पहाड़ी और एक और पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो बस ऐसा चित्र बना लो और नाम लिख लो, बनाओ फटाक से। सबके हालत बिल्कुल लास्ट में आते आते ऐसे हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी डाउन। चलो जल्दी से बना लो, जल्दी बनाओ, दक्षिण भारत बनाओ, फिर लिखवा देती हूँ। इतना टाइम बताऊंगी भी नहीं, यही लिखवा दे रही हूँ थोड़ा सा। इसको कहते हैं सह्याद्री या पश्चिमी घाट, और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अलग होता है, जिसका ऊपरी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊपरी पश्चिम सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। और ये जो 16 डिग्री चैनल है वो आपका निकलता है गोवा से। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, कौन से? उत्तरी सह्याद्री की। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामुदी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। अन्नामलाई की अन्नामुदी, अन्नामुदी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? अन्नामुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। पालनी पहाड़ियाँ पूरी तरह तमिलनाडु में है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में है। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल। अब नहीं है तो मैं क्या करूँ? और कुछ पता नहीं है, हो सकता है आगे डिवाइड करके दक्षिण भारत के पर्वत देख रही हूँ, कर लेना। मेन बात मैंने बता दी है तो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके आगे रुक जाओ, एक और चीज देख लो। इसके बाद यहाँ पर क्या बने हैं आपके घाट, क्या कहते हैं? खाल घाट। गर्मी तो तुम्हें लगेगी। गोर घाट, पाल घाट, और क्या है? शेरकोटम। शेरकोटम ये क्या है? दर्रे हैं। दक्षिण भारत के 4 दर्रे हैं, याद कर लेना, ये मैंने बता दिया। पहला है खाल घाट, दूसरा है पाल घाट, तीसरा है गोर घाट। खाल, गोल, पाल और शेरकोटम। साइन नहीं हुए? दे दिया करो बच्चों को। और ये चीज याद कर लेना, इसको सह्याद्री कहते हैं, इसको महेंद्रगिरी कहते हैं। पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहा जाता है। शेरकोटम, महेंद्रगिरी, सह्याद्री, महेंद्रगिरी। 16 डिग्री उतारो तो यहाँ पर होगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक में। यहीं पर घाट बना दो, दर्रे बना दो। जाओ हो गई।
चलने का